मानसून सीजन के 2 महीने पूरे हो चुके हैं और जून में इसकी धमाकेदार शुरुआत का असर ये रहा कि लॉकडाउन के बावजूद किसानों ने इस साल बढ़ चढ़ के खेती की और पिछले साल के मुकाबले करीब 14 से 15% ज़्यादा खरीफ की बुआई चल रही है। सरकार खुश है, बाजार गदगद है कि चलो कम से कम लॉकडाउन में जहाँ सारी चीज़ें धीमी पड़ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ठप पड़ चुकी हैं, तो कम से कम देश का सबसे बड़ा जो एंटरप्राइज सेक्टर खेती है वो तो तेज अपनी रफ्तार से चल रहा है, तेज रफ्तार से चल रहा है। लेकिन जुलाई बीतते ही कहानी में एक ट्विस्ट आ गई है। क्या ट्विस्ट है हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है आपसे कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संभव हो तो इसके लिंक को आप अपने नेटवर्क में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। तो बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो दरअसल जुलाई में बेहद कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुमान से भी बेहद कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जुलाई के दौरान 96 से 104%, औसत का 96 से 104% तक बारिश होने का अनुमान जताया था, लेकिन जुलाई में बारिश हुई महज 90%। तो इस तरह से 10% का डेफिसिट जुलाई में रहा है बारिश का। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू हो जाती है, क्योंकि इस आंकड़े के साथ इस सीजन में देश में 200 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं, 200 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिले, जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है इस आबादी के मामले में और खेती वहाँ की सबसे, हम एक तरह से उद्योग कह सकते हैं या बिजनेस कह सकते हैं, लोगों का सबसे ज़्यादा लोग वहाँ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट रहते हैं उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर 30 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बेहद कम बारिश हुई और ये सारे के सारे मैक्सिमम जिले हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि बहुत सारी गन्ने के लिए माना जाता है और दूसरी फसलें भी वहाँ पर बोई जाती हैं। तो वहाँ पर सामान्य से 30 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कि सामान्य से कम बारिश हुई है। अब गिनते जाइए किन किन राज्यों में कम बारिश हुई है। राजस्थान के 26 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कि कम बारिश हुई है जुलाई तक। मध्य प्रदेश के करीब 18 जिले हैं जहाँ सोयाबीन, कपास, मूंग, उड़द, अरहर, इन सारी की सारी अहम फसलों की खेती हुई है। वहाँ पर ऐसे मध्य प्रदेश में 18 जिले हैं जहाँ पर कि चिंताजनक स्थिति और बहुत ही कम बारिश हुई है। गुजरात के 20 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कम बारिश हुई है। कच्छ और सौराष्ट्र में तो स्थिति अच्छी है, लेकिन जो उत्तरी गुजरात है और साथ में दक्षिणी गुजरात, जो बीच का ये हिस्सा है, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, महसाना, फिर इधर सूरत में आ जाएंगे, ये सब सारे जो पॉकेट्स है, बनासकांठा का है, वो सारे के सारे जो पॉकेट्स हैं इसमें बहुत कम बारिश हुई। और कुछ जिले ऐसे भी हैं गुजरात में जहाँ पर कि सूखे जैसे भी हालात हो गए हैं। तो स्थिति काफ़ी चिंताजनक हो गई है गुजरात के 20 जिलों में। जम्मू और कश्मीर में, जो मैं पूरे लद्दाख को भी मैं मान कर चल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में 22 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कि काफ़ी कम बारिश जुलाई तक हुई है। पूर्वोत्तर के 25 जिले, पूर्वोत्तर के सारे जिलों की मैं एक मान के चल रहा हूँ, सारे राज्यों को एक राज्य मान के चल रहा हूँ, और वहाँ पर करीब 25 जिले ऐसे जहाँ पर काफ़ी कम बारिश इस बार देखने को मिली है। यही नहीं, खेती के लिहाज से बहुत अहम जो राज्य माने जाते हैं उत्तर भारत में, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनमें भी बहुत सारे जिले ऐसे हैं, कम से कम 5 से 10 जिले हर राज्य में हैं जहाँ पर कम बारिश देखने को मिली है जून और जुलाई के दौरान। तो जून के दौरान शुरुआत तो धमाकेदार मानसून की हुई थी और बहुत सारे लोगों ने इसी को देख करके, किसानों ने खेती भी कर दी थी बढ़ चढ़ करके, लेकिन जुलाई ने दगा दे दिया है किसानों को। जुलाई में धीरे धीरे बहुत सारे पॉकेट्स में कम बारिश हुई। हालांकि बिहार की स्थिति थोड़ा एक्सेप्शनल है, वहाँ पर अच्छी बारिश हुई, सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन बहुत सारे हिस्सों में बाढ़ से भी नुकसान हुआ है किसानों का। और यही नहीं, साउथ की अगर हम बात करें तो केरला को छोड़ करके कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना का हिस्सा है, वहाँ पर स्थिति सामान्य है, मतलब कंट्रोल में, अभी बारिश ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी कुछ एक पॉकेट्स 2-3 जिले ऐसे होंगे जहाँ पर कम बारिश देखने को मिली है। तो ये हालात है तब जब देश में खरीफ की खेती पिछले साल से करीब 14% आगे है। और ये हम एक तरह से हेडलाइन चला रहे हैं बार बार कि हम एग्रीकल्चर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बुआई काफ़ी अच्छी चल रही है, लॉकडाउन के बावजूद खेती पर कोई इम्पैक्ट कोरोना का अभी तक फिलहाल नहीं देखने को मिला, लेकिन अब मानसून इस पर असर डाल रहा है। और ख़ास करके धान, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द और कपास, ये जो अहम फसलें हैं, इनकी खेती पिछले साल के मुकाबले काफ़ी आगे चल रही है। तो हम ये मान के चल रहे थे कि इन्फ्लेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पैदावार अच्छी रह सकती है और इससे खेती कृषि ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन मानसून में कमी जो दिख रही है जुलाई के दौरान, वो अवसर डाल सकती है। अब दिक्कत क्या होगी, क्योंकि किसानों का पूरा जोर रहेगा अगस्त की बारिश पर, और मौसम विभाग ने कहा है कि अगस्त में औसत का करीब 97% बारिश हो सकती है। तो गौर करिए, जुलाई में मौसम विभाग ने बोला था कि 96 से लेकर 104% तक का बारिश हो सकती है, जबकि हुई केवल 90%। अगस्त में तो वैसे ही कम बता रहा, जुलाई के मुकाबले 97% ही बारिश होगी। अगर अगस्त में भी कम बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक ही हमारे लिए एक राहत की बात यह है कि अभी भी नदियों में पानी है, सारे देश की नदियां हैं जो कि पानी भरा हुआ है, उसमें सूखी नदियां नहीं हैं। जितने भी जलाशय हैं, झीलें हैं, उसमें भी पानी है। नहर में पूरी तरह से
फ्लडेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कब तक चलेगा जब बारिश नहीं होती है, तो ये एक सोचने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम उम्मीद पर मान के चलते हैं कि जो देश की सबसे बड़े एंटरप्राइज सेक्टर एग्रीकल्चर है, देश में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, देश में सबसे ज़्यादा लोगों की आजीविका कृषि पर ही है। तो अगर, और ये पूरी की पूरी जो 80% देश की कृषि है वो पूरी तरह से मानसून के बारिश पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर बारिश नहीं होती है अगस्त में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है। खास करके किस फसलों में दिक्कत होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सोयाबीन को लेकर दिक्कत आ सकती है, दालों को लेकर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उड़द मूंग की वैसे खेती तो बहुत ज़्यादा हुई है पिछले साल के मुकाबले, सरकारी आंकड़ों में कहा गया है, दावा किया गया है। लेकिन बारिश कम पड़ती है, दिक्कत ज़्यादा पैदा हो जाएगी। दूसरी बात है कपास। हालांकि इस बार कपास की खेती बहुत ज़्यादा हुई थी, लॉकडाउन की वजह से कंजम्पशन कम हो गया, एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाया है, और सीसीआई के गोडाउन में करीब 1 करोड़ बेल्स का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो हमारे पास हालांकि ओपनिंग बैलेंस नए सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर इस साल बारिश कम हो जाती है तो दिक्कत पैदा हो सकती है कपास को लेकर के। तो फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि कम से कम अगस्त में अच्छी बारिश हो जाएगी, और अगस्त में अच्छी बारिश होती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जिस तरीके से किसानों ने मेहनत दिखाई है लॉकडाउन के बावजूद, उसका असर भी हमको खेती की पैदावार पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें तब देखने को मिलेंगी जब अगस्त की बारिश अच्छी होगी।